मोदी जी ने खुद कहा था। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे जो केंद्र के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी 2018 को भी बहनों लंबे समय से सरकार को और जनप्रतिनिधियों को हमारी मांगों को लेकर के और बराबर मुखर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, हमारे जो जिला की प्रधान है और हम अनिश्चित काल के लिए, हड़ताल के लिए, धरना के लिए सब प्रकार से तैयार है, चाहे हमें रात दिन एक करना पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सत्येंद्र यादव। ये नारनौल लघु सचिवालय परिसर है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का ये जो छठा धरना प्रदर्शन का दिवस है। यहाँ हमारे साथ जिला प्रधान कृष्णा जी हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं किस तरह की मांग ये जो है सरकार से कर रहे हैं। आइए इनसे जान लेते हैं। मैडम जी, स्वागत है ओके न्यूज हरियाणा पर। हाँ जी। ये किस तरह के ये जो आप छठा दिन आपका धरने पर है, क्या मांगे क्या है आपकी? हमारी मांगे हैं कि हम सरकार के सामने लंबे समय से अपनी मांगों को रखते आ रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। मजबूरन हमें ये लंबा तालाबंदी हड़ताल का रूप देना पड़ा इस आंदोलन को। अब ये तालाबंदी हड़ताल हमारी का आज 7वां दिन है। 7वां दिन है, तो इस 7 दिन के अंदर हमने अपने जोर शोर से अपनी मांगों के लिए अपनी आवाज उठा रखी है। यहाँ जो स्थानीय नेता हैं, इनसे भी आपने अपनी मांगे रखे हैं। हाँ जी। यहाँ भी आपको क्या आश्वासन आपको मिलता है? हमें ये आश्वासन दिया है कि हमने यहाँ ज्ञापन दिया है, एडीसी साहब को दिया है, हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी को दिया है, जो हमारे हल्के के विधायक हैं उनको भी दिया है, और जो यहाँ के मंत्री हैं ओम प्रकाश यादव जी, उनको भी दिया है। उन्होंने यह आश्वासन दिलाया है कि भाई हम आपकी मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे। यदि मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम यह है कि हम इस आंदोलन की रूपरेखा को बदल के आगे बढ़ाएंगे और इसको अनिश्चित काल के लिए धरना बना देंगे, और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, ये हमारी नहीं है। फिर सरकार हमें मजबूर कर रखी है, इसलिए हम बैठे हैं यहाँ हमारी मांगों को लेकर के। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिला प्रधान कृष्णा जी ने बता दिया है कि इस आंदोलन का जो है रूप बदल दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी जो है पूरी तरह से सरकार की होगी। AIUTC के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हमारे साथ में हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? आप काफ़ी दिन से यहाँ इनके साथ में हैं, क्या आपकी सरकार, आपको लगता है मांग जो है मान लेगी? मेरा नाम छाजूराम रावत, केंद्रीय श्रमिक संगठन AIUTC का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। हम लंबे समय से सरकार को और जनप्रतिनिधियों को हमारी मांगों को लेकर के और बराबर मुखर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, ये हमारे जन सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके केंद्र बिंदु हैं, और बहुत सी योजनाएं हैं जो पोषाहार की योजना है, महिलाओं को टीकाकरण की योजनाएं हैं, ये सारी की सारी योजनाएं हैं गाँव के गरीब अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का काम हमारी आंगनबाड़ी सेंटर करती हैं। लेकिन इसमें अफसोस और विडंबना की बात यह है कि बहुत ही मामूली मानदेय के ऊपर काम कर रही हैं। हमारी मांग, इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना, इनको न्यूनतम वेतन लागू करना, और इस तरह से पोषण ऐप के तहत अभी जो आपकी मांग है, आपको नहीं लगता कि जो आपने न्यूनतम जो वेतन मांग की है वो आपने कुछ ज्यादा मांग कर लिया है, सरकार से कुछ ज्यादा मांग लिया है आपने? नहीं है जी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारतीय श्रम आयोग है जो उसकी रिपोर्ट और रिकमेंडेशन है, सिफारिशें हैं, उसके तहत ही हम अपनी मांग कर रहे हैं कि इनको न्यूनतम वेतन है वो 24,000 रुपये आंगनबाड़ी वर्कर को, इनको हेल्पर को मिलना चाहिए। और आंगनबाड़ी जो सेंटर हैं, ये सरकार की, मैंने पहले भी कहा, तमाम जो वेलफेयर जो स्कीम्स हैं उनका एक केंद्र बिंदु है, वो एक माध्यम है, गरीब जनता तक उनको पहुँचाने का काम हमारी बहनें कर रही हैं, और इनकी बात स्वीकार करनी चाहिए सरकार को, हमारी ये मांग है। विजय यादव हमारे साथ में, इनसे बातचीत कर लेते हैं और इसी विषय पर वही सवालों के साथ में। मैडम जी, स्वागत है। हाँ जी, हम पिछली बार भी यहाँ पर हमने कई दिन धरना दिया था, तो सरकार ने हमें आश्वासन दिया था 1 मार्च 2018 को कि तुम्हारा जो ये मानदेय है इसको मूल्य सूचकांक थोक से जोड़ा जाएगा, और तुम्हें कुशल श्रमिक का दर्जा दिया जाएगा, और तुम्हें मतलब TA DA वगैरह सब के 6 महीने के जो भत्ते लगते हैं वो दिए जाएंगे। तो हमारे 2018 का कोई भी समझौता अभी तक लागू नहीं किया है। हमारे को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो, जब तक दर्जा नहीं दे रहे ये लोग, जब तक हमें सरकार न्यूनतम वेतन तो देगी। हमारी बस यही
एक मांग है अगर जी। लागू नहीं होते जो आपकी मांगे हैं, नहीं मानी जाती हाँ, तो हमारी जो प्रधान है, हमारी जो जिला की प्रधान है, और हम अनिश्चित काल के लिए, हड़ताल के लिए, धरना के लिए सब प्रकार से तैयार है, चाहे हमें रात दिन एक करना पड़े। हम सरकार के सामने झुकेंगे नहीं अब, क्योंकि केंद्र जो सरकार ने हमें 1500 रुपए और हेल्पर को 750 रुपए की जो 2018 को सितंबर में मोदी जी ने खुद कहा था। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे जो केंद्र के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी 2018 को, भाई बहनों आपको नवंबर में तो तोहफा मिलेगा, ये वो भी लागू नहीं किए हैं। तो इनका आरोप अब यहाँ से ऊपर तक चला गया है। इन्होंने कह दिया है कि प्रधानमंत्री जी ने भी वादा खिलाफी की है, इनका ऐसा आरोप है। ट्रैकर लगा हुआ है ना, तो हमारी बहनें हैं ये सिर्फ 10वीं पास हैं और इसी बेस पे हमें लगाया जाता है। तो इन बहनों को ये पोषण ट्रैकर का जो ऐप लागू किया है, इनको समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि इनको मोबाइल वगैरह नहीं चलाना आता। एक दूसरी दिक्कत ये है कि जब हम किसी बच्चे को ऐड करते हैं उसके अंदर, तो OTP नंबर उनके नंबर पर जाता है, तो उनके नंबर पर जाता है, तो वे लोग हमें जवाब ही नहीं देते। 5 मिनट का टाइम होता है, घर पे जाते हैं, कभी हमारा नेटवर्क नहीं मिलता, कभी कुछ नहीं मिलता। अब ये बताओ कि हम रात दिन उस पे कैसे लगे रहे। घर आप बताओ, अगर रात को 9 बजे हमने किसी के पास फोन किया, अगर वो हमें बेहुदी बात बोलता है, तो हम क्या करें उसके ऊपर। तो ये इनकी समस्याएं बहुत हैं, इन पर भी सरकार को सोचना चाहिए। खबर नहीं, सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।